और बड़ी खबर आ रही है, सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया है। बड़ी खबर, जैसा कि शोर हो रहा था, लगातार नारेबाजी हो रही थी, 1 घंटे के लिए कार्रवाई को स्थगित किया गया है। दोपहर 12 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित किया गया है। कल भी यही हुआ था और यही हो रहा है। पिछले 3 दिन से यही हो रहा है। और बड़ी खबर यह है कि संसद की कार्रवाई को 1 घंटे के लिए स्थगित किया गया है। राकेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राकेश, एक बार फिर से संसद की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है, वजह वही है, वही नारेबाजी, वही हंगामा, वही शोर। देखिए, ओम बिरला लगातार सांसदों को समझा रहे हैं, विपक्षी सांसदों को, कि आप किसी भी मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं तो आप चर्चा करिए, आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा। लेकिन ये सांसद मानने को तैयार नहीं है। लगातार अडानी, संभल और मणिपुर के मामले में संसद में हंगामा कर रहे हैं। आप देखिए कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंच गई है, राहुल गांधी तो पहले से संसद में थे ही। तो अब जो है विपक्ष मजबूत हुआ है और समाजवादी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश के संभल हिंसा का मुद्दा उठा रही है। वहीं कांग्रेस मणिपुर और अडानी के मुद्दे पर संसद में लगातार हंगामा कर रही है। तो इस वजह से संसद की कार्रवाई अभी फिलहाल 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया है। लेकिन देखिए कि पिछले 3-4 दिनों से, जब से संसद की कार्रवाई शुरू हुई है विवेक, इसके बाद से विपक्ष के सांसद लगातार इसी मुद्दे पर हंगामा कर रहे हैं और सदन की कार्रवाई महज 15 मिनट भी नहीं चल पाई है। पिछले दिन जब जगदीप धनखड़ जी राज्यसभा में मौजूद थे तो उन्होंने विपक्षी सांसदों को कहा कि आप बात करिए, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उनका डिबेट हुआ और इस डिबेट के बाद सदन की कार्रवाई पूरे 1 दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अब फिर आज से वही हुआ है, 1 घंटे के लिए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। लेकिन विपक्षी सांसद मानने को तैयार नहीं है और ऐसे में आम जनमानस के जो पैसे हैं, हर मिनट 2.6 लाख रुपए पानी की तरह बहाया जा रहा है। 16 विधेयकों पर बातचीत करनी है, लेकिन एक भी मसले पर ठीक से बातचीत नहीं हो पा रही है। वक्फ विधेयक अलग है, वन नेशन वन इलेक्शन पे बात करनी है। संभल हिंसा पर भी बीजेपी लगातार कह रही है कि आपको बात लेकिन राकेश, करनी है, अब तो सवाल ये है कि ऐसे हंगामा होता रहेगा और संसद ठप पड़ी रहेगी तो समाधान क्या है? क्या सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी, इसकी संभावना नजर आ रही है, ताकि संसद का कुछ सत्र तो चले शीतकालीन? बिल्कुल विवेक, देखिए सर्वदलीय बैठक संसद शुरू होने से पहले भी बुलाई गई थी और अगर यही हाल रहा तो सर्वदलीय बैठक बुलानी ही पड़ेगी। और बीजेपी में लगातार ये कहा जा रहा है कि किसी भी मुद्दे पर बातचीत के लिए आप एक प्लेटफॉर्म तो तैयार करिए, लेकिन कांग्रेस के सांसद लगातार कह रहे हैं कि अमित शाह और पीएम मोदी जब तक किसी भी मसले पर जवाब नहीं देंगे तब तक सदन की कार्रवाई इसी तरह से चलती रहेगी। अब देखिए 3 दिन में महज 15 मिनट भी नहीं चल पा रहा है। तो ऐसे में नौबत दुखद है राकेश, ये दुखद भी है और चिंता का विषय भी है कि आखिर इस तरह से संसद में लगातार अगर बाधा आती रहेगी सत्र में तो फिर कैसे जनता के हितों की बात हो पाएगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।